अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 2.1 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 के एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हम 2.3, 2.4 और 2.5 के करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन के हैं। पहला एमसीक्यूज है द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है। आपके पास क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पर माइनस एक्स, और ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब स्लोप को इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। पास्ट पेपर के अंदर जो है ये एमसीक्यू 3-4 मरतबा आ चुका है। अब सिर्फ नाम चेंज होता है। स्लोप की जगह इंक्लाइनेशन लिख देते हैं, एक्स एक्सिस की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देते हैं, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख देते हैं। तो एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमेशा स्लोप को छोटे एम से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिलहाल हम एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। एक्स एक्सिस का स्लोप आपको पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाए तो आपका स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस का 0 होगा। और अगर एक और लाइन है, ये लाइन, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब भी इसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब भी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, एक्स एक्सिस आ जाए तब, और या पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, छोटे एम से। अब ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी हो सकता है कि स्लोप ऑफ लाइन पर पेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के एंगल बना रही है, तो वो एक्स एक्सिस ही होता है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, सही है। तो ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो वो एक्स एक्सिस ही होता है, तो उसका भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये 3-4 तरीके से ये एमसीक्यू आता है। अब अगला एमसीक्यूज क्या है, द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ये भी एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है। अब वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये पैरेलल या पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकता है, और वाई एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है। और अगर एक और लाइन है, इसी को वर्टिकल लाइन कहते हैं, और एक और लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। If slope of a line is -2,
अगर स्लोप क्या हो -2, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, छोटे m से, और y इंटरसेप्ट को हम c से भी डिनोट करते हैं और b से भी डिनोट करते हैं। तो c = 3 आता है। y इंटरसेप्ट को c से भी डिनोट करते हैं और b से भी डिनोट करते हैं, c लिखो या b। तो इसका फार्मूला होता है, अगर स्लोप दियो और y इंटरसेप्ट दियो तो y इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y = mx + c भी लिख सकते हो, यहाँ पे b भी लिख सकते हो। y = m, स्लोप कितना है 2x, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, y इंटरसेप्ट 3 है। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, 2x इधर आकर प्लस हो गया, प्लस y 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये दो तरह पास पेपर में आया हुआ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी लिखा हुआ है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, पैरेलल जैसे ट्रेन की पटरी होती है बिल्कुल आमने सामने, तो वो यकीनन वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा हो या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस लिखा हो, बात एक ही होती है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है, 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन का फार्मूला क्या था, y = mx + c था, y = mx + c। अब m आपके पास हो गया 0 + c, तो x 0 था 0 हो गया, प्लस c कितना बन गया, c। तो y = c आ जाएगा। या ऐसे भी लिखा होता है y = कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, कोई नंबर ही हो सकता है ये c। तो इस तरह भी लिखा होता है और y = c भी हो सकता है। अगर ये ऐसे पूछ ले, इफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, फिर क्या होगा कि x एक्सिस y के पैरेलल है तो वो यकीनन क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो y एक्सिस का स्लोप मैंने पीछे बताया हमेशा इनफाइनाइट होता है। y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, x एक्सिस के, तो वो y का ही होगा। तो इसका स्लोप क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है। इसकी जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे। इन्फिनिटी जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस हो वो इनफाइनाइट ही होता है। तो इसका स्लोप y = इन्फिनिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंट आपको गिवन है, इनका स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप को छोटे m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है स्लोप का, अगर दो पॉइंट दिए हों और आपने स्लोप निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये कोमे से पहले वाला x1, कोमे के बाद वाला y1, कोमे से पहले वाला x2, कोमे के बाद वाला y2। कोमे से पहले हमेशा x होता है और कोमे के बाद y होता है। तो y2 की जगह 5 आ गया और फिर दरम्यान में माइनस फार्मूले का, y1 भी माइनस क्या है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, डबल साइन आ जाए तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2 x2 की जगह आ जाएगा, फिर माइनस, और x1 किसके बराबर है, 5 के। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 3 आ गया, तो ये बन गया 8/-3। माइनस वैसे ही यहाँ पर दरम्यान में लिख देते हैं। तो ये स्लोप आ गया दो पॉइंट के दरम्यान का। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइन द पॉइंट। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, पहले हमने स्लोप फाइंड किया था, अब हमने इक्वेशन। अगर दो पॉइंट दिए हों
और आपने लाइन की क्वेश्चन फाइंड कर दी, उसका ये फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, फिर x माइनस x1। तो ये किसका फार्मूला है? अगर दो पॉइंट आपको गिवन हो और आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दी तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। y की जगह y रहेगा, x1 की जगह आ जाएगा माइनस का 3, y2 की जगह आ जाएगा 5 और फिर y1 की जगह क्या आएगा? माइनस का 3, x2 की जगह आ जाएगा 2 और इसकी जगह क्या आ गया? 5, x1 की जगह 5 आ गया, x की जगह x ही रहेगा, x1 की जगह क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इक्वेशन जो होती है वो x y की शक्ल में होता है, तो x और y ऐसे ही रहेंगे, x1 y1 x2 y2 की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 3 बन जाएगा, बड़े का साइन आ जाएगा, तो ये 8 अपॉन माइनस 3 बन गया, x माइनस 5। अब क्या करना है? ये जो माइनस होता है ये माइनस ऊपर आ जाता है, माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं। 3 इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 8 पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 5 जा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 जा क्या हो गया? 40 हो गया। इसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 3y 3 3 जा 9 माइनस का 8x प्लस का 40, इन सब को एक तरफ लेकर आ जाएंगे, 8x प्लस का 3y प्लस का 9, 40 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, 8x इधर आकर प्लस हो गया, 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 8x 3y 40 माइनस 9 31 आ जाएगा, साइन पड़ेगा आ जाएगा माइनस का मान। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। क्वेश्चन नंबर 13। अब अगर द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग द स्लोप, अगर एक इक्वेशन फाइंड करनी हो, एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, पहले तो हमें 2 पॉइंट दिए होते थे, जो पिछला सवाल हमने किया उसमें 2 पॉइंट गिवन थे, इसमें कितने पॉइंट गिवन है? इसमें 1 पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। स्लोप आपके पास -2 हो गया और पॉइंट ये हो गया, ये x1 और y1 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होगा? y माइनस y1। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? खाली m लिख देंगे, m मतलब स्लोप, और x माइनस x1, तब ये फार्मूला हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो पिछला जो क्वेश्चन कराया है वो उसमें फार्मूला लगेगा, और अगर 1 पॉइंट और स्लोप दिए हो तब ये फार्मूला लगेगा और इक्वेशन फाइंड करनी हो तो y1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 5, m की जगह माइनस का 2 आ जाएगा, स्लोप की जगह x माइनस और x1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 5 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन सबको एक तरफ ले आएंगे, 2x इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस y माइनस 5 और 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 ये हो जाएगा माइनस का 9। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइनिंग। अगर एक जॉइनिंग है, लाइन है ए बी, ए है -3,0, बी है 6,0,6, और ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो इन दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इन दोनों के दरमियान में होगा। एक्सटर्नली हो तो हम उसको बाहर बना देते हैं, ए और बी के आगे फिर सी बनेगा अगर एक्सटर्नली हो तो, ये फिलहाल इंटरनली दिया हो। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के क्या होंगे और कितने रेशो से डिवाइड करने हैं? 2:5। तो m1 आपके पास 2 है और m2 आपके पास 5 है, तो ये 2:5 से इनको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवीजन का ये फार्मूला होता है m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इसका फार्मूला है इंटरनली का।
अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा होता है एक्सटर्नली, तब आपने क्या करना है, तब जहाँ जहाँ प्लस लगाया ना वहाँ पे माइनस लगा देंगे, बाकी बिल्कुल फार्मूला यही होगा। इंटरनली है तो प्लस आएगा और एक्सटर्नली हो तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा जहाँ जहाँ प्लस है। तो हमें क्वेश्चन में इंटरनली बोला हो तो हम इंटरनली वाला फार्मूला लगाएंगे। M1 आपके पास 2 आ गया, ये होता है कॉमे से पहले वाला x, कॉमे के बाद वाला y, x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 हमारे पास 0 है, m2 5 है, x1 माइनस का 3 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, फिर कॉमा m1 आपके पास है 2, y2 आपके पास है 6, m2 है 5 और y1 है 0, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ये बन जाएगा 2 0 0, 2 3 5 15 डिवाइड बाय 7, 2 6 12, 5 0 0 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। तो माइनस का 15/7 कोमा 12/7, ये आगे सी के कोऑर्डिनेट।